सी टैक्स से बरियल जुमा करके उनको एक SRO के तहत टैक्स किया जाता था। उसका पर्पस सिर्फ ये था कि आपने ये 5 सेक्टर की जो इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करना। अब हुआ क्या कि 1125 SRO को ओमिट कर दिया गया। पहले इन लोगों को लेके आए ये 8 स्केड्यूल के अंदर, 8 स्केड्यूल में इसके रिड्यूस रेट दिए कि आप पॉइंट ऑफ सेल लगा लें तो आपको इतना आउटपुट चार्ज होगा कस्टमर से। जब लोगों ने इन्होंने देखा कि अब ये सारे लोग पॉइंट ऑफ सेल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो उसको क्या किया, स्टैंडर्ड रेट पे लेके आ गए। जब उसको स्टैंडर्ड रेट पे लेके आ गए तो इन्होंने कहा कि ये तो इंडस्ट्री वालों के ऊपर जो भी हम प्रेशर डालेंगे ये बर्दाश्त करते जाएंगे। अब वहाँ से उठा के इसको ले गए ये 3rd स्केड्यूल में, जो बेसिकली इसके साथ, इस इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ी एक ज्यादती है। और इसके अगर आप देखेंगे कि अगर ये बिल इसी तरह ही अप्रूव हो जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस सेक्टर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इस सेक्टर के अंदर जो इस वक्त एक आइटम की प्राइस 100 है, आप 1 जुलाई में जाके देखेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन अपने पास से पैसा नहीं लगाएगा, उसकी प्राइस आपकी कम से कम कोई 120-25 रुपये हो जाएगी। लोगों की जब प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब मार्केट के अंदर शूज़ पड़ा हुआ है जो कोई लेगा ही नहीं, तो उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि ये लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में, और हमारे यहाँ देखें ये लेदर की वजह से ये ही एक इंडस्ट्री है शूज़ की जो हमारी लोकली इन्वेस्टर होते हैं वो लगाते हैं और अपने पास से पैसा लगा के, वो पैसा जो उन्होंने टैक्स पहले दिया हुआ है, पहले गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेती, फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि किसी भी जगह पे आप आउटलेट पे चले जाएं, वो सर्विस की हो, किसी भी जगह पे हो, आपको 5-10 लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो आप इसी तरह की रेशो को बढ़ाते जाएंगे तो ये लोग एक माशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी की करें, और इसको जहाँ पे आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट पे किया हुआ है आप उसी के ऊपर ही चलें। अच्छा फ़ारूक साहब, मैं इस पर अपने नाज़रीन के लिए भी कि ये 3rd स्केड्यूल आज का नहीं है, जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे। 3rd स्केड्यूल काफ़ी पुराना है और इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो ऑलरेडी टैक्स होती आ रही हैं। जिस तरह से लास्ट पेप्सी में था तो वो भी इसमें 3rd स्केड्यूल में फॉल करती थी। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जो हमारा शूज़ का सेक्टर है वो वैसे फ़ैशन इंडस्ट्री है बेसिकली। ज़रूरी नहीं है कि एक शूज़, जब ये आतिफ साहब ने कहा कि वो फ़ैशन के ऊपर बिकना है, वो उसके अपने सेटिक के ऊपर बिकना है, ना कि उसने अपने मटेरियल। देखें, आपकी पेप्सी के अंदर 3 चीज़ें हैं, उसमें 3 चीज़ों की एक स्पेसिफिक रेशो है, उसको पता है कि इतना मटेरियल इसमें ऐड होना है और इसके ऊपर ये टैक्स होना और इसने आगे निकल जाना, वहाँ पे सेंस करता है 3rd स्केड्यूल। लेकिन शूज़ में इस वजह से भी नहीं करता कि हम फैशन इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में फैशन के ऊपर चीज़ बिकनी है। हो सकता है उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपया और वो 300 रुपये की चीज़ बिक रही है, और हो सकता है